एक तरफ जहां तमंचे पे डिस्को, वहीं दूसरी ओर वीडियो बनाने को लेकर हुई झड़प। आजकल हर शादी में तमंचा लहराना आम बात हो गई है। उसी बाबत भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज चमरटोली की घटना है। बीती रात शादी समारोह में डांस करने के क्रम में हथियार निकालकर डांस कर रहे युवक का वीडियो बना रहे युवक को वीडियो बनाने से मना कर रहा था। वीडियो बनाने के बाद युवक को सुबह घर में घुसकर हथियार से मारपीट और परिजन को भी मारकर घायल कर दिया। जब परिजन मुजाहिदपुर थाना अपनी शिकायत को लेकर थानाध्यक्ष के पास गए तो उन्होंने केस नहीं लेंगे ये कहकर भगा दिया। उसके बाद परिजन वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के पास गुहार लगाने पहुंच गया। एसएसपी बाबूराम के संज्ञान लेने पर केस दर्ज हुआ। वही कि हम गए थे, हमको सब ने मिलकर मारने लगा। हम मारने के बाद गोली तोली सब छूट रहा था रात में। हम क्या जाने क्या था रात में? शादी भी आता क्या निकला था? बंदूक? गोली सब छोड़ रहा था। बंदूक निकला था? बंदूक ने रिवाल्वर था। काहे मारा आपको? ऐसे जबरदस्ती मार दिया। कौन से मारा? बड़का बड़का डाक था, छड़ था, सामान था। हाँ, खंती भी काला था। कहाँ गए थे? हाँ, क्या हुआ? थाना में कहीं की जाओ, यहाँ चले जाओ, ना यहाँ नहीं है कुछ नहीं। मुजाहिदपुर थाना। क्या बोला थाना ने? कि जाओ जाओ कहाँ घर हुआ? सिकंदरपुर हरिजन टोला। की नाम किया? कुलदीप। पिछला भी कोई विवाद था ना? ना कोई भी बात नहीं, ले तो जबरदस्ती मार कर दिया। और केकरा मारला? हमरा 3-4 आदमी मार होले, 3-4 आदमी मारल। तो वीडियो जो बना लो इसीलिए विरोध कर लो ना? हाँ, वीडियो जो बना रही वह वास्ते कर लो। के को बंदूक थी? 2 दोनों हाथ। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में जमकर हो रही हेरा फेरी। भागलपुर का सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल हमेशा विवादों में रहने वाला अस्पताल एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। दरअसल सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी उषा कुमारी का घूस मांगने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं इस संबंध में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के गाड़ी संचालक सह ड्राइवर कुमार सागर और रवकेश कुमार ने आरोप लगाया कि रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी उषा कुमारी, प्रबंधक चंदन कुमार, लेखापाल सुजीत झा के द्वारा मेरे वेतन से प्रत्येक माह 6 से 8,000 रुपए घूस लेते हैं। जब हम लोगों ने घूस देने से मना कर दिया तो उन लोगों ने हमें अस्पताल से बिना सूचना दिए 2 मई को हम लोगों को अस्पताल से निकाल दिया। वहीं दोनों चालकों ने मैनेजर चंदन कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल का कई अन्य योजनाओं का पैसा भी हमारे खाते पर मंगवाकर हमसे बैंक से निकलवा कर पैसा लेते चले आ रहे हैं। वहीं इस मसले पर सुल्तानगंज में अस्पताल प्रभारी उषा कुमारी सहित चंदन कुमार और सुजीत झा कुछ भी बताने को तैयार नहीं। वहीं जब इस मसले को लेकर न्यूज 18 की टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा से बात की तब उन्होंने बताया कि इस तरह की शिकायतें पहले भी आई हैं और कल भी उनके पास भूत मांगने का ऑडियो आया जिस पर उन्होंने कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा। सिविल सर्जन का साफ कहना है कि रेफरल अस्पताल में पैसों की बंदरबाट हो रही है। हाँ मांग के दीजिए, हम नहीं जानते। गजब हाल करते हैं आपको। जब कहा दिया जाता है तो उसको कहा देते हैं। हम तो दे दिए, खन्ना भी बुला के मैनेजर बुला के हम मैडम से हिसाब बारीक कर लेंगे। 6,000 रुपया दिए दोनों। खन्ना पहले दिया था, हम बाद में दिए। 1 महीना का निकला है ना, 2 महीना का निकला है। 1,200 रुपया कम में निकला है। हाँ तो कितना दिया है तुम? 6,000 दिए, हम 6,000 खन्ना दिया। कहा 3-3 हजार हो गया तुम्हारा? नहीं, वो महीना का दिए, 12,000 करके दिए। तो वही तो बोल रहे हैं। तो 12,000 के 6,000 दे दियो उसको। नहीं, 12,000 खन्ना दोनों मिलके दिए। उसको हमको मांग कर दो। तुमको कहते तो समझ में नहीं आता है। बोले हम सर तो बोला कि मैडम से हम सलट लेंगे। अरे तो तुम हमको नहीं जानता है, हम कहाँ से नहीं मिलता। सब देखे ना, बोले तो ऐसी जी बोले तो उसको देगा हमको। मैनेजर कहते हैं ना, हमेशा यही करता है। हाँ, हम बोले कि सर किसे हम जाते हैं मैडम को, बोला कि ना हम सलट लेंगे, तुम हमको आके दो। काहे आप सुना, मेरा नहीं सुनता है जो कहते हैं। हाँ, हम बोले सुनना जरूरी था। नहीं मैडम, उनका उसको क्यों बोला गया जी? जब लाया तो जब कहा हुआ है तुमसे बात हो गई तब क्या करता? तुम मांग के लाएगा, हम नहीं जानते हूँ सब। अच्छा, हम बोलते हैं फिर मैनेजर को। खन्ना बोला था कि हम मैडम को दे देंगे, तुम दे देना मैनेजर को। यही बोला था खन्ना हमको। तो दोनों कहा दे दिया था तुमको? फिर बोले ना हम। हाँ, वही ना, हम खन्ना का बोले कि तुम कहा दे दिया। हमको अलग से दिया, बाकी उसी को दे, तो वो ले लेता है धरा के ना। हाँ, तो दे दिया। लोग दे देता है। दे जाओ हमको, अभी दे जाओ, समझे? अब करते हैं जरा मैनेजर का फोन तब। हाँ, करो मैनेजर को।
होमगार्ड की 657 अभ्यर्थियों के लिए मारवाड़ी कॉलेज मैदान में हुई बहाली प्रक्रिया शुरू। अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले हुई बायोमेट्रिक जांच, फर्जी अभ्यर्थियों पर होगी कानूनी कार्रवाई। मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में आज से होमगार्ड के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 4 मई से 16 मई तक मारवाड़ी कॉलेज के मैदान में ही अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा और चिकित्सकीय परीक्षण चलेगा। भागलपुर और नवगछिया में होमगार्ड के 657 पदों के लिए परीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ की। बहाली में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए पहली बार अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक आधारित जांच हुई। परीक्षा में आधार कार्ड व थंब इंप्रेशन का मिलना जरूरी था। होमगार्ड के वरीय जिला समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने बताया कि पहली बार बहाली में अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक आधारित जांच की गई। होमगार्ड की बहाली के लिए मारवाड़ी कॉलेज मैदान में सुबह 5 बजे से ही शारीरिक परीक्षण प्रारंभ हो गया था। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एडीएम, एसडीओ, सिटी एसपी, सार्जेंट मेजर के अलावा दर्जनों प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बताते चले कि मारवाड़ी कॉलेज के मैदान पर होमगार्ड की बहाली को लेकर गोराडीह, कहलगांव, शाहकुंड, सबौर, नाथनगर, सनहौला, जगदीशपुर, सुल्तानगंज, पीरपैती, गोपालपुर, नारायणपुर, नवगछिया, भागलपुर, रंगरा, खरीक, इस्माइलपुर के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया 4 मई से 16 मई तक होनी है। प्रशांत किशोर के द्वारा नई पार्टी बनाने को लेकर भागलपुर विधायक ने जमकर साधा निशाना। कहा, कई पार्टीज आती हैं और तुरंत में बिखर जाती हैं। बिहार में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा नई पार्टी बनाने को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में कई पार्टीज बनती हैं और फिर बिखर जाती हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस से बात कर रहे थे, लेकिन बात न बनने पर नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। अगर पार्टी भी बना लेते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा। जनता खुद समझदार है, चुनाव के समय वोट देकर ऐसी पार्टीज को समझा देंगी। वहीं उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी के द्वारा बिहार में 4 ही प्रमुख पार्टीज पर दिए गए बयान पर कहा कि शायद सुशील मोदी की याददाश्त कमजोर हो गई है। सीपीआई जीतन राम मांझी के सहित हम कई पार्टीज बिहार में हैं, ऐसी पार्टीज को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, अब प्रशांत किशोर जी का क्या कहना है। ये तो सभी के साथ जाके पहले ये जदयू के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ हो गए, फिर कांग्रेस के साथ भी रहे, तृणमूल के साथ है। ये तो जहां जहां इनको फायदा दिखता है वहां जाते हैं। और अभी कांग्रेस से बात हो रही थी, जब कांग्रेस में इनकी बात नहीं चल, होता क्या है कि हम लोग तो जनता के हिसाब से कांग्रेस पार्टी चलेगी, जनता के साथ हम लोग हैं, सभी जाति धर्म को लोग को लेके हम लोग चलते हैं। अब प्रशांत किशोर से बात नहीं बनी, तब नई पार्टी बनाएंगे तो उनको स्वतंत्र है, कोई भी नई पार्टी बना सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप सुशील मोदी की बात कह रहे हैं, तो उन्होंने 4 ही पार्टी का लगता है वो याददाश्त उनका कमजोर है। सीपीआई आज़ादी के समय से पार्टी है, माले भी काफी दिनों से माले भी पार्टी बन गया है। अब उनका जो महागठबंधन हम है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी ने नया पार्टी बनाया, वो भी साथ में। तो पार्टियां तो कोई बनाता है, उसको तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि वो पार्टी है, धरती पर है। इसलिए सुशील मोदी जी लगता है कि भूल गए हैं इन पार्टियों को, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि सब पार्टी बहुत पुरानी है। और जो भी पार्टी बिहार में बनेगी उसका नाम हम लोग सभी राजनीति करने वालों को याद रखना चाहिए। और रहा प्रशांत किशोर अपना पार्टी बना रहे हैं, तो जनता सोचेगी पार्टी तो बहुत रोज बनती है, रोज भी करती है, वो भी बना रहे हैं, अपना देख रहे हैं क्या होगा। हमें नहीं लगता जो देश की हालत है उसमें प्रशांत किशोर जी या कोई भी अजीत शर्मा पार्टी अगर नया बना लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे, वो चलेगा नहीं। जनता सब देखती है और जनता सोच समझ के वोट करती है। अनोखी शादी जो शायद अभी तक आपने नहीं देखी हो। क्षेत्र की शादी में बिना आमंत्रण के ही हजारों लोग शामिल हो गए और दूल्हा दुल्हन के साथ सेल्फी लेने में मस्त हो गया। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी अनोखी शादी है, तो आइए आपको दिखाते हैं। बैंड बाजा और बारात सब कुछ वैसा ही जैसा आमतौर पर शादियों में देखने को मिलता है, लेकिन ये शादी आम शादियों से कुछ अलग रही। शादी में बिना बुलाए सेल्फी लेने वाले आदमी को खूब देखा। शादी को अनोखी शादी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूल्हा 36 इंच का और दुल्हन 34 इंच की, और वो भी हर किसी की तरह भविष्य के सपने सजोए 7 फेरे लेकर जन्म जन्मांतर के लिए एक दूजे के हो गए। कहते हैं इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति की जोड़ी भगवान बनाकर भेजता है। ये बात 100% आज साबित हो गई। बता दें कि दुल्हन नवगछिया के अभिया बाजार किशोरी मंडल उर्फ गुजो मंडल की पुत्री ममता कुमारी 24 वर्ष की है एवं मसारू निवासी बिंदेश्वरी मंडल का पुत्र मुन्ना भारती 26 वर्ष का। दोनों वर और वधू भागलपुर जिले के हैं।
पीछे चलिए किनका चलो पीछे चलो आगे वाला घटाइएगा पहले, आगे से हटाइए ना सब लोग।